हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर एजुकेशन इज कंप्लीट लाइफ में। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और लाइक करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और आप लोग सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट ही करते हैं। जितना ज़्यादा आप लोग सब्सक्राइब करोगे उतना ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँगा और मैं आपके लिए इसी तरीके के वीडियोज़ लाता रहूँगा। आज हम बात करेंगे BSc थर्ड ईयर इंग्लिश लैंग्वेज के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में। वैसे तो आपके सिर्फ प्रत्येक चैप्टर से जो होता है एक एक ऑब्जेक्टिव आना है, मतलब 5 ऑब्जेक्टिव हैं, जिसके वीडियो मैं ऑलरेडी ही डाल चुका हूं आपको। और प्रत्येक चैप्टर में से आपके 2 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस आते हैं, तो 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। बाकी 6 मार्क्स की जो होती है वो रिपोर्ट आती है और 6 मार्क्स का आपको CV बनाना पड़ता है। और 8 मार्क्स के जो होता है वो आपको डू एज डायरेक्टेड आते हैं, तो उनके वीडियोज़ में मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी देखते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसाइडर द चेरी ट्री एज अ फिलोसॉफिकल स्टोरी। तो चेरी ट्री की फिलोसॉफिकल स्टोरी हमें बताना है कि किस तरीके से जो चेरी ट्री है वो ग्रो हुआ है। इसका आंसर रहेगा राकेश थ्रू अ चेरी सीड। राकेश ने चेरी का जो बीज है वो ज़मीन में फेंका एंड दैट स्टार्टेड टू शूट, और उसमें से टहनियाँ निकलना प्रारंभ हो गई। इनटू अ ट्विंग, वो एक टहनियों में बदलना परिवर्तित हो गया। ही टुक केयर ऑफ इट, वह उसकी देखभाल करता था। वट वॉज इम्पेशेंस, लेकिन उसे धैर्य नहीं था। टू वेट, इंतजार कर रहा था। फॉर इट्स नेचुरल ग्रोथ, उसकी एक प्राकृतिक वृद्धि के लिए। एंड सो लेफ्ट इट अनकेयर्ड, फिर उसने उसकी देखभाल करना बंद कर दिया। वट बिल ऑल इट्स स्ट्रॉन्ग रेसिडेंटली पावर द चेरी ट्री बिन्स ओवर नेचर एंड स्टार्टेड टू ग्रो, फिर वो अपनी शक्तियों को कलेक्ट किया एंड प्राकृतिक तरीके से उसने बढ़ना प्रारंभ किया। राकेश वाज डिलाइटेड, राकेश बहुत ही खुश था। टू सी मतलब देखकर, इट्स ग्रोथ उसकी वृद्धि को, एंड स्टार्ट टू टेक केयर ऑफ इट, और उसने फिर से उसकी देखभाल करना शुरू कर दी। अलॉन्ग विद हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के साथ। ही वॉज एस्केटेटिक टू सी द ट्री ब्लूम विद ब्यूटिफुल फ्लावर्स एंड the he thought that he was going to get the fruit from the tree he planted made him feel so great. He was ecstatic to see, वह बहुत ही खुश था। The tree bloom, पेड़ को खिलते हुए फूलों को देखकर। Beautiful flowers मतलब बहुत ही सुंदर फूल खिल रहे थे। And the thought, उसने सोचा that he was going to get the fruit, कि इसमें फल आने वाले हैं। From the tree, पेड़ से। He planted made him, उसने इसे लगाकर बहुत ही खुशी हुई है या बहुत ही खुशी महसूस की है। फील इज सो ग्रेट, बहुत ही खुशी महसूस हुई इसको। द ऑथर हैज़ ब्यूटीफुल पोर्ट्रेट, ऑथर ने जो लेखक हैं इनके वो बहुत ही सुंदर कल्पना बोलते हैं। द ब्यूटी ऑफ द नेचर, प्रकृति की सुंदरता की। एंड क्लाइमेट ऑफ मसूरी, और मसूरी के वातावरण की। थ्रो यद्यपि द कैरेक्टर ऑफ राकेश, जो राकेश का पात्र है, हु इज सो काइंड, बहुत ही दयालु है। टूवर्ड्स हिज ग्रैंडफादर, अपने दादाजी के लिए। एंड द चेरी ट्री, और चेरी के पेड़ के लिए। द ऑथर सिंबॉलिकली कंप्रेस गुडनेस ऑफ गुडलीनेस, जो लेखक हैं वो एक गुडनेस मतलब एक अच्छे तरीके की कल्पना करते हैं। आपका अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है, मेंशन द 2 इंसिडेंट्स, 2 घटनाओं का वर्णन कीजिए। दैट ऑलमोस्ट डिस्ट्रॉयड द चेरी ट्री, जिसने चेरी ट्री को टोटली पूरी तरीके से प्रभावित किया या पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था। तो आंसर रहेगा इसका द फर्स्ट टेरिबल इंसिडेंट, पहली भयानक घटना। वाज वंस अ गोट एंटर्ड, जब एक बकरी बगीचे में प्रवेश कर गई। एंड एट, और खा ली। ऑल द न्यू लीव्स, सभी जो पत्तियां निकल रही थी सभी पत्तियों को खा लिया। दिस मेड राकेश वेरी बैड, तो यह जो घटना थी इससे राकेश बहुत ही दुखी हुआ। द सेकेंड इंसिडेंट, और दूसरी घटना, वाज व्हेन द ट्री वाज ऑलमोस्ट रिकवरिंग, जब जो पौधा था वो बकरी के खाने से पूरी तरीके से रिकवर होने वाला था, मतलब पुनः वो ग्रो होने वाला था। तो ही आएगा। गॉड्स अटैक एंड न्यू लीव्स स्टार्टेड ग्रोइंग ऑन द ट्री, और पौधे में जो थी नई पत्तियां आना प्रारंभ हो गई थी। देन इसके बाद वुमेन कटिंग द ग्रास, एक जो औरत थी वो घास काट रही थी। कट द प्लांट इनटू 2, उसने उस चेरी ट्री को, उस चेरी के पेड़ को 2 भागों में काट दिया। अगला आपका महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मरगोसा ट्री इन द स्टोरी, तो कहानी में मरगोसा ट्री का क्या महत्व है। वैसे भी हम मरगोसा ट्री को नीम का पेड़ भी कहते हैं। इसका आंसर रहेगा बिसाइड इट्स
यूज, इसके उपयोग के अलावा इन ट्रेडिशनल इंडियन मेडिसिन, जो हमारी भारतीय दवाइयों के लिए है, द नीम ट्री इज़ ऑफ ग्रेट इम्पोर्टेंस, उसका भी, उसमें नीम के पेड़ का जो है बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। फॉर इट्स एंटी डिजर्टिफिकेशन, इसके जो एंटी डिजर्टिफिकेशन होती है, मतलब जो आपकी औषधियों के रूप में इसका यूज़ किया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं, एंड पॉसिबली एज अ गुड कार्बन डाइऑक्साइड सिंक, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करता है। मर्गोसेट्री। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है व्हाट इज कॉमन इन हिंदू एंड मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम में क्या कॉमन है। तो हिंदुज्म एंड इस्लाम शेयर सम रिचुअल प्रैक्टिसेस सच एज अ फास्टिंग एंड अ पिलग्रिमेज, व्हाट डिफर इन देयर विनस व्यूज ऑन एनिमल स्लॉटर, कजिन मैरिजेस, सर्कमसिजन, कास्टिज्म, कल्ट्स इमेजेस, सती, देवदासी, ओपन एयर शेरामिशन, हेनोथिज्म एंड वेजिटेनिज्म।